नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं खबर ई बिहार झारखंड। इस समय मैं पटना में नवतपुर प्रखंड में गुरुकुल विद्यापीठ विद्यालय में मौजूद हूं और यहाँ पर जो है वार्षिक किसी महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्या है यहाँ की विशेषता, किस प्रकार का है यहाँ का स्कूल और क्या किस प्रकार के मॉडल है यहाँ पढ़ाई का, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनके जो संस्थापक है और उनके जो डायरेक्टर है। आइए इधर। स्वागत है सर आपका। हम अश्विन विद्यालय प्रधानाचार्य अंजनी कुमार आपका जी पूरा परिचय सर आपका। मम नाम अंजनी कुमार अस्ति। हम अश्विन विद्यालय प्रधानाचार्य पदम सुशोभिता। सर आप संस्कृत के शिक्षक। संस्कृत शिक्षक APSC। काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, आपने जो संस्कृत भाषा का उच्चारण किया। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ये जो है अभी हमारे साथ जो मौजूद है वो इस स्कूल के, इस विद्यालय के संस्थापक हैं। सबसे पहले तो इनका जो है हम परिचय लेंगे। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मुझे डॉक्टर दीनानाथ उपाध्याय कहते हैं लोग। स्कूल से मैं रिटायर हो करके मैंने गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमारे परिवार के सभी सदस्य शिक्षक ही रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी सास भी शिक्षिका थी और घर के सारे परिवार लोग शिक्षक। किस वर्ष स्थापना हुई थी सर? और 2009 में। 2009 में जी। सर अपने स्कूल की कोई विशेष चीजें जो बाकी लोगों से आपके स्कूल को अलग बनाती है? मैंने जब स्कूल शुरू किया, इस इलाके में डिजिटल शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। डिजिटल शिक्षा का व्याख्या कर दीजिए सर। डिजिटल का मतलब आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह इन विद्यालयों में नहीं था। हमने उसे शुरू किया। हमने स्मार्ट क्लास शुरू किया और तब से अब आज तक जो भी है, जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, हमारी देखा देखी बहुत लोग कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी भी है कि चलिए, नकल में भी अकल की जरूरत होती है और इस अक्लमंदी का परिचय लोगों ने दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सारे विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूँ। बड़ा स्नेह मिलता है सारे इस इलाके के लोगों से और तमाम विद्यालयों से। कोई कंपटीशन की भावना नहीं है। जो बच्चे हैं उसमें संस्कार भरने का काम मैं करता हूँ। नाम ये इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक तो कि हमारे यहाँ गुरुकुल इसलिए भी कि हम पूरे परिवार में जब गुरु ही बने, शिक्षक ही बने, तो स्वाभाविक तौर पर इसका नामकरण गुरुकुल ही होना चाहिए था। और विद्यापीठ जैसे सिद्धपीठ, शक्तिपीठ की स्थापना हुआ करती है, उसी प्रकार मैंने अपने यहाँ सरस्वती माँ को बिठाया है। वो सालों रहती हैं। वो उसको हमने पीठ का दर्जा दिया है और यही हमारे विद्यालय के नाम के पीछे का जो रहस्य है वो यही है। सर आपका स्कूल की सीमा कहाँ तक है? कहाँ तक आपके स्कूल में शिक्षा दी जाती है? और 8 तक की शिक्षा दी जाती है। क्लास 8। अब आगे भगवान जाने। अभी क्लास 8 तक है। सर एक नारा मिलता है सभी लोगों को कि बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। तो इन बेटियों को पढ़ाने के लिए आपने कोई विशेष प्रावधान लाया है, कोई विशेष प्रबंध किया उन लोगों के लिए? हमारे यहाँ जो भी बच्चियां हैं, आज आप परफॉर्मेंस से देखेंगे वो किसी भी मामले में बच्चों से पीछे नहीं है, बल्कि आज मैं कहूँ कि वे कुछ 20 पढ़ती हैं। और इसमें मेरा योगदान जो है वो तमाम उनके अभिभावकों का भी योगदान है। और हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिकाएं आपके सामने हैं, वो दिखाई पड़ रही हैं। शिक्षिकाएं भी, इन लोगों का बहुत महान योगदान है। और मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा तो नहीं करना चाहता कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं।
ज्यादा दे पा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो युग की मांग है, जो समय की मांग है, उसके अनुरूप मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। सर, क्षेत्र में दो प्रकार के विद्यालय होते हैं, एक सरकारी संस्थान और एक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड। तो सर, जो सरकारी संस्थान होते हैं वहां पर भी शिक्षा वितरण किया जाता है और मुफ्त शिक्षा दी जाती है, और एक होते हैं प्राइवेट संस्थान। तो सर, सरकारी जो संस्थान होते हैं और जो प्राइवेट संस्थान होते हैं, तो प्राइवेट संस्थान में क्या ऐसी विशेषता है जो सरकारी संस्थान वाले बच्चे को प्राइवेट की तरफ ले आती है? देखिए, बिहार में एक दौर था जब शिक्षा की व्यवस्था गिरती गई दिनों दिन, और बच्चे लोग और उनके अभिभावक, उनका उन्मुखीकरण हुआ तमाम निजी विद्यालयों की ओर। उसी में से मैं एक हूँ, यदि कहूँ तो मुझे इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। और शिक्षा का अभाव जो सरकारी क्षेत्र में दिखाई पड़ा, उससे स्वाभाविक तौर पर उनके अभिभावक अपने बच्चों को चाहते थे कि अच्छी शिक्षा दें, और निजी विद्यालय, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए जो भी किया जा सकता है वो सब हमने अपनाया है, और तमाम विद्यालय भी अपना रहे हैं। यही कारण है कि निजी विद्यालय फल फूल रहे हैं। सर, आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि शिक्षा पद्धति में आपके अकॉर्डिंग जो है, आपके अनुसार कोई प्रकार के सुधार की जरूरत है? इधर 2-3 महीने में सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर गया है, और ये काबिले तारीफ उनका प्रयास है। हम यह नहीं चाहते कि निजी विद्यालय अभिभावकों को किसी प्रकार लूटने का काम करे। यदि सरकार के यहाँ सारी व्यवस्था हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर अभिभावक भी उधर मुड़ जाएंगे। वो क्यों देना चाहेंगे अधिक पैसा? देना भी नहीं चाहेंगे। और मेरा भी तो यही प्रयास है कि इस इलाके के लोग, भारत के लोग, बिहार के लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों। निजी विद्यालय तो उसी के लिए स्थापित भी हुआ है। यदि सरकार के यहाँ व्यवस्था हो जाती है तो मैं तो अपने विद्यालय को बंद भी कर सकता हूँ। और सरकार का कुछ इधर प्रयास सार्थक हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं, अच्छे बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं। मेरे परिवार की ओर से भी बच्चे, परिवार के लोग भी नियुक्त हुए हैं, और यह काम तो और पहले होना चाहिए था। मेरा विश्वास, निजी विश्वास, हम और विद्यालयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु मेरा निजी विश्वास है कि सरकार को यह देखने का काम है वहाँ पर जो शौचालय है उसकी साफ सफाई, वहाँ अभी कंप्यूटर के टीचर्स बहाल नहीं हैं, लैपटॉप चलाने वाले नहीं हैं, तो सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुहैया करा रही है, परंतु उसको हैंडल करने वाले लोग वहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। देखता हूँ यदि सरकार अच्छा काम करे तो मैं निश्चित रूप से सरकार की तारीफ करूंगा। और अभी जो सरकार है वो इधर कुछ हाल के महीनों में उनका अच्छा प्रयास मिल रहा है देखने सुनने को। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग भी शिक्षक हैं इसी विद्यालय के, स्वागत है सर। आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार जी सर। किस विषय की शिक्षा प्रदान करते हैं? एसएसटी पढ़ाते हैं सर। एसएसटी पढ़ाते हैं जी सर। आपका क्वालिफिकेशन? मेरा है 12th प्लस डीएलएड है, उसके बाद सीटेट निकला हुआ है। निकला हुआ आप मतलब कि अच्छा, मतलब कि जब जैसे आप एसएसटी पढ़ाते हैं तो क्या कहना चाहेंगे जो बाकी शिक्षक लोग पढ़ाते हैं उन लोगों को, कि क्या उनको जो है आगे जो शिक्षा पद्धति आ रही है बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाने का मशवरा आप कुछ दे सकते हैं? जी सर, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, स्मार्ट क्लास के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड है, उसके माध्यम से धीरे धीरे और जो भी चीजें होती है उसके माध्यम से अगर बता रहे हैं बच्चों को तो अच्छे से समझते हैं। शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार की जरूरत है? सुधार की तो बहुत है सर। जैसे धीरे धीरे अभी जो के पाठक सर आए हैं उन्होंने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार भी उन्होंने किए हैं। तो बाकी जो हमसे बड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझदार हैं, तो उन्होंने कहीं शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा उन्होंने प्रोग्रेस किया है। हम क्या बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर आपका। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ।
मैं मैथ का टीचर हूँ। आप मैथ का टीचर हैं। यस सर। सर तो क्या लगता है कि मैथ की जो शिक्षा है, मैथ का जो विषय है, उसकी शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए? बहुत अच्छे से प्रदान की जानी चाहिए और ऐसे हैं कि बच्चे लोग को स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया। देखिए जो मैथ जो आप बताए, ठीक है, बच्चों के नजर में मैथ एक भयानक क्षेत्र है, ठीक है, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे मैथ के विषय में? मैथ है जो मेमोरिकल पावर है, लॉजिकल पावर है, इसको बढ़ाने के लिए मैथ को ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि प्रैक्टिस किया जाए। बिना प्रैक्टिस का मैथ है नहीं। मैथ को जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उससे नॉलेज थिंकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम आनंद प्रकाश हुआ सर। आनंद प्रकाश जी। किस विषय की शिक्षा प्रदान करते हैं सर? एसएसटी हम लोग। आप भी एसएसटी पढ़ाते हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग भी शिक्षिकाएं हैं इस विद्यालय के, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। कौन से विषय की शिक्षा देते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ाते हैं आप? Yes. अपना क्वालिफिकेशन बताइए मैम। इंटर की हुई है। Yes. अच्छा, कंप्यूटर का जो क्षेत्र है, ठीक है, एक तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में उतना जानकारी नहीं होता है, नहीं उसका महत्व उन लोगों को पता होता है, तो बहुत लोग उससे मूव कर जाते हैं, अलग हटते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये सब सीखे, क्योंकि बाहर अगर जाते हैं तो ये सब की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब बहुत कुछ डिजिटल हो गया तो सब जगह ऐसे ही तो नहीं रह जा सकता, तो आगे ये सब काम देता है। कंप्यूटर की शिक्षा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है ये लेना, मतलब इसकी शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर तो सब कुछ नहीं हम लोग का हो सकता है, तो अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ पर इसका बहुत जरूरत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है, आपका परिचय बताइए अपना। मेरा नाम खुशी गुप्ता है। अच्छा, किस विषय की शिक्षा प्रदान करते हैं? मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं आप? हाँ। देखिए, इंग्लिश जो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हम लोग का तो मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, तो उन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोग बस ये कहना चाहूंगी कि जितना जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट वो तो टफ तो होता ही है, कि उनको अगर इजी वे में समझाया जाए, पढ़ाया जाए तो बच्चे ज्यादा कैप्चर करते हैं, तो इजी वे में पढ़ाया जाए तो वो बेटर आइडिया है। अच्छा, इस स्कूल में पढ़ाने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा, सर लोग भी अच्छे, फैमिली टाइप सब बिहेव करते हैं, तो अच्छा ही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग देखते रहिए खबर बिहार झारखंड।